RBI, in a notification issued on 16 November, had increased the risk weightage of unsecured consumer credit from 100% to 125%. ये समझने से पहले कि इसका हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लेट अस अंडरस्टैंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फर्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक्स के लिए असेट्स हैं, उनके अलग अलग तरह के लोन्स जो वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। फॉर एग्जांपल हमारा एक सिक्योर्ड लोन है जैसे होम लोन। अब सिक्योर्ड लोन का रिस्क थोड़ा कम है बिकॉज इस लोन के अगेंस्ट एक मॉर्गेज असेट है, एक घर है जो बेचकर बैंक अपना पैसा रिकवर कर सकता है इन केस द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट। बट अगर लोन अनसिक्योर्ड है, उसके अगेंस्ट कोई मॉर्गेज नहीं है, तो इट कैरीज मोर रिस्क। तो ऐसे हर तरह के लोन को उनके रिस्क के हिसाब से एक वेटेज दिया जाता है टू कैलकुलेट द रिस्क वेटेड असेट्स। अब इन असेट्स के अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ अ लॉस बैंक इज एबल टू कवर दिस लॉस विद देयर कैपिटल। अब ये जो आरबीआई ने कंज्यूमर क्रेडिट पे रिस्क वेटेज को इंक्रीज किया है, इससे हमारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे डायरेक्ट असर पड़ेगा बिकॉज हम अगर किसी भी तरह के लोन का रिस्क वेटेज इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंक्रीज इन डिनोमिनेटर हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो जाता है। नाउ दिस मीन्स दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नीड टू increase their capital in order to maintain a minimum capital adequacy ratio